हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, सभी बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाओ। और देखो भाई, नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो अब तो लाइव आ जाए करो। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि लाइव क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है। अब वही बात है, नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी आप लाइव क्लास नहीं आ रहे हैं, तो फिर वही बात है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। लास्ट लेक्चर में मैंने एक छोटा सा सवाल आपको दिया था, HW। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार का था, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्वेश्चन को लिखने से पहले कि हम आइलर प्रमेय के बारे में बातें कर रहे थे। और आइलर प्रमेय के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे मैं बताऊं आपको, आइलर प्रमेय की प्रॉपर्टी हो गई, गुणधर्म हो गई, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई गुणधर्म जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके की है। तीन प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। अब जिन बच्चों ने रिवीजन किया होगा उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो हवा में जा रहे हो वैसे, है कि नहीं है? ठीक है, मैं चश्मा पहन लेता हूँ यार, है ना, आंखों में दर्द होता ही है, क्योंकि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई, चलो। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि शायद किसी ने भी उसको नहीं किया होगा। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और आपको निकालना था एक्स स्क्वायर डॉट में d2u अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 2xy, 2xy था ना, 2xy डॉट में d2u अपॉन में डी एक्स डी वाई, प्लस में वाई स्क्वायर डॉट में d2u अपॉन में डी वाई स्क्वायर, बराबर में भी कुछ था, वो है हमारे पास में 2u। इसको आपको प्रूव करना था। सवाल तो सिंपल है, सवाल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क इतना सा था कि जो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये हमारे पास में जो वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू में फ़र्क सिर्फ इतना था, यहाँ पर बच्चों को पता नहीं लग पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं लग पा रहा था कि जो आपको दिया गया है, जो आपको गिवन है, उस गिवन के अकॉर्डिंग u इजक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब मैं अगर यहाँ पे बच्चों से पूछूं कि समीकरण नंबर 1 में अगर मैं ये पूछ लूं कि भैया ये कौन से डिग्री का समघात इक्वेशन है, होमोजीनियस समीकरण है, तो शायद कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों का दिमाग IQ लेवल है, वो यहाँ पर जाके थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को इतना समझाया था कि भैया ऊपर x की मैक्सिमम पावर को बाहर ले लेंगे, नीचे से x मैक्सिमम पावर को बाहर ले लेंगे, लेकिन आप देखो ऊपर x की पावर तो कॉमन आएगी नहीं। ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर बाहर आएगी नहीं, और नीचे भी अगर आप x की पावर बाहर ले भी लोगे, अब देखो अगर बाहर मान लो मैं ले लूं तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ, ये फंक्शन आपका होमोजीनियस है क्या? ये नहीं है ना? ये समघात नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल ये समघात आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पावर है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ये तो भैया समघात है ही नहीं। तो अब यहाँ पे धर्म संकट में पड़ गए अपन कि अपन किस प्रकार से इस u का मतलब जो ऑर्डर है या फिर n का मान कह लो आप, कैसे निकालें। चलो भैया, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो तरीके बताए थे जब मैंने p और q, मेरी बात सुनना,
जब मैंने नोट करके आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि भैया P अपॉन में Q, अगर कोई वैल्यू हमारे पास होगी, x की मैक्सिमम पावर बाहर लेंगे, इधर से भी बाहर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, कैंसिल, x की पावर जो भी बचेगी ना वो हमारे पास में भाई पावर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी होगी वही, या फिर उतनी ही डिग्री का आपका होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, उतनी ही घात का समघात फलन आपका बन जाएगा। बात सही है ना? लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वो नियम हो गया फेल, ठीक है, वो नियम हो चुका फेल। तो वहां पे देखो रूल नंबर फर्स्ट तो ये था, रूल नंबर सेकंड मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर हमारे पास में जितनी पावर आ रही है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, अंश, अंश में जो पावर है माइनस हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं लिख रहा हूं सिंपल, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में जो भी पावर आ रही है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास में जो n का मान सिंपल अपन आयलर थ्योरम में यूज करते हैं, मतलब कितनी डिग्री का कितनी घात का समघात फलन है वो हमें पता चल जाएगा। कुल मिला के बात ये है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कचरा सवाल है, लेकिन दम कहाँ पे है, बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि इसमें कौन सी डिग्री आएगी, कौन सी घात आएगी भैया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया कि यहां पर इसको चेक करने के लिए जो आपका अंश है, हंस, हंस नहीं है अंश, जो ऊपर तरफ है आप न्यूमिनेटर कह लो, माइनस हर डिनोमिनेटर। तो यहां पे अंश में पावर कितनी है 4, माइनस डिनोमिनेटर में 2, तो हमारे पास कितना ही है यहाँ पे 2। तो हम कह सकते हैं भैया कि ये जो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है, 2 घात का समघात फलन है। ये चेक करने का तरीका है, इसीलिए सवाल वेरी 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 मोस्ट बन जाता है और आपको इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर 2 घात का समघात फलन बन चुका है तो फिर तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अब आराम से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और अब करना क्या है, एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं। देखना भाई, सारे बच्चों की नजर बोर्ड पर होगी। क्या करना है अपन को, अब आइलर प्रमेय से मैं जानता हूं, और आइलर प्रमेय क्या होती है मेरी, एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट डी एफ अपॉन में डी वाई बराबर एन डॉट में एफ। सही है ना? समीकरण नंबर 2 नाम में यहाँ पे दे सकता हूँ। जबकि आपको बता दो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे इसको एक काम करो आप, इज इक्वल टू में एफ भी मान लो आप, एफ एक्स कोमा वाई, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे जो f है ना उसकी जगह आप u भी पुट कर सकते हो, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर लेके आनी है वैल्यू वो u की फॉर्म में लेके आनी है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे डॉट करके लिख दो कि भैया एफ एक्स कोमा वाई बराबर u। तो यहाँ पे जो f आपको दिख रहा है वहां पे आप u पुट कर दोगे, तो देखो x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई, और बराबर n का मान कितना है मेरे पास 2 और f। अब प्यारे बच्चों आगे का जो काम है वो कैसे करना पड़ेगा मुझे बताओ। हमने क्या कहा था कि ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, सारे बच्चे फटाफट चेक करेंगे। कल मैंने करवाया था जो आपकी कोसी सॉरी आयलर थ्योरम थी, आयलर थ्योरम का तीसरा गुणधर्म, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको यही बताई थी। और मैंने क्या कहा था कि ये जो आपके पास में आयलर थ्योरम आती है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास में तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। तो कुछ नहीं करना, इस समीकरण नंबर 3 का फटाफट देखो, इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करूंगा, साफ सी बात है x का 1 डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में x को कांस्टेंट करूंगा, और यहाँ पे u का क्या हो जाएगा हमारे पास में डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस करूंगा y का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 0, तो यहाँ पे प्लस हमारे पास y कांस्टेंट और डी टू यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर बराबर, इधर का भी करोगे आप तो हमारे पास देखो इधर भी आपको f की जगह u पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2
डी यू अपॉन में डी एक्स। फटाफट से अब आपने अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है तो इक्वेशन नंबर 3 का एक काम करो, आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y कर दो। और जैसे ही आप पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करते हो तो क्या वैल्यू निकल के आती है, आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे x का तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो x हमारे पास आएगा कांस्टेंट और d2u अपॉन में क्या जाएगा dx dy, प्लस में हमारे पास यहाँ पे आऊँगा y का 1 और du अपॉन में dy, प्लस में y कांस्टेंट d2u अपॉन में dy स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। यहाँ पर हमने गलती करी है भैया, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे d2u सही है लेकिन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे dy dx आएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है लेकिन वो गलती मैंने यहाँ पे नहीं करी। बराबर में आप देखो 2 ऐसे कैसे है और ये क्या हो जाएगा du अपॉन में dy। समय का नंबर आप इसको 3 दे दो, वो 4 है, इसको 5 दे दो, ये आपके पास में 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, समय का नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है x से, प्लस करना है समय का नंबर 5 को मल्टीप्लाई y से करना है। अब आप देखो एक बार मल्टीप्लाई करो, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इनको जोड़ दो। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी सॉल्यूशन आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास में वैल्यू है डी यू अपॉन में डी एक्स, इस डी यू अपॉन डी एक्स को आप इधर लेके आओगे, ठीक है। इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा हमारे पास में डी यू अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। चलो ठीक है, वो कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग करके लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। डी टू एक्स स्क्वायर हमारे पास में जाएगा डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और डॉट में डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई और प्लस में वाई स्क्वायर डॉट में डी टू यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर। एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो एक टर्म आपको ये दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रही है, और इसके अलावा एक टर्म तो आपको दिख ही रही है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक टर्म आपको ये दिख रही है, एक टर्म आपको ये दिख रही है, 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म मैंने एलएचएस में लिखी है। देख लो, एक हमारे पास आपके सामने, एक हमारे एक सामने, ये एक तो ये रही और एक हमारे पास ये रही। ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे पास में 2 बन जाएंगे। देख लो आराम से 2xy। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या भैया, थोड़ी सी मुझे लग रही है कहीं ना कहीं मिस्टेक। रुक जाओ एक बार, x डॉट में डी टू यू अपन में डी एक्स डी वाई, एक मिनट रुको रुको। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये पार्शियल डेरिवेटिव करा मैंने समीकरण नंबर 3 का, x के रेस्पेक्ट में 1 डी यू अपॉन में डी एक्स, सही है, प्लस हमारे पास में किया x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पे y आएगा ना। रुक जाओ, सही है सही है सही है। ये हमारे पास, अरे देखो कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास 2 फंक्शन है, एक x है डॉट में डी यू अपन में डी एक्स है, एक काम करेगा u का, एक काम करेगा v का, ठीक है। मैंने u का करा 1 आ गया, इसका किया डी यू अपन में डी एक्स, मतलब इसका किया नहीं है, ये हमारे पास कांस्टेंट बच गया, प्लस का चिन्ह आया बीच के अंदर। यहाँ पे देखो ये हमारे पास x ऐसे कैसे कांस्टेंट, इसका किया डी टू यू अपन में डी एक्स स्क्वायर, प्लस में देखो y का करेंगे 0 आ गया। उसके बाद में y कांस्टेंट है और डी टू यू अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये y नहीं आएगा, फिर यहाँ पे देखो ये y नहीं आएगा, y को ये ऐसे लिखो, तो y मल्टीप्लाई में डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई, सही है, और बराबर में फिर हमारे पास सही है रे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करोगे आप समीकरण नंबर जो हमारे पास में 2 है, इसका आप यहाँ पे पार्शियल, समीकरण नंबर 2 नहीं समीकरण नंबर 3 का करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप y के रेस्पेक्ट में। देखो x डॉट में ऐसे कैसे डी टू यू अपन में डी एक्स डी वाई, प्लस में हमारे पास y का डी यू अपन में डी वाई, ठीक है, और प्लस हमारे पास में y डॉट में डी टू यू अपन में डी वाई स्क्वायर, बराबर में हमारे पास 2 डॉट में डी यू अपन में डी वाई। अब साफ सी बात है कि हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर डॉट में, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे है भाई, हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको समीकरण नंबर 4 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही। उसके बाद में समीकरण नंबर 5 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, समीकरण नंबर 5 को y से मल्टीप्लाई करा, वाई स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म आपके सामने आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाली टर्म आपकी आ गई, इसको मैंने y से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई बन गया। इसको मैंने इस वाले टर्म को, इसको y से करा, इसको x से करा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, देखो भाई समीकरण नंबर 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये एक्स वाई बन जाएगा, ये भी आपका एक्स वाई बन जाएगा, दोनों आ गए 2xy। अरे यार ये अपन ने 4-5 बार काम किया हुआ है, समझ गए ना। उसको मैंने एक्स से करा, उसको मैंने वाई से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स वाई वाली टर्म डबल हो गई, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में जुड़ जाएगी, 2xy बन जाएगी। और मैं काम किसके लिए कर रहा था, एक टर्म तो ये बच गई एक्स्ट्रा, डी यू अपॉन में डी वाई वाली, ठीक है, इसको आप ले जाओ इधर, ठीक है। एक बच गई हमारे पास ये वाली टर्म डी यू अपॉन में डी एक्स वाली टर्म, तो यहाँ पे इसको जब आप इधर लेके जाओगे और इधर एलएचएस साइड में सारी चीज़ों को सोल्व करोगे, जैसे करो अभी, जैसे इधर करा मैंने, तो जैसे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का 1 और डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। प्लस हमारे पास में यहाँ पे आएगा, इससे वाले टर्म को आप इधर लेके आओगे, तो देखो 2 हमारे पास माइनस का 1 और आपका डी यू अपॉन में डी वाई, आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, डी यू अपॉन में डी एक्स और प्लस में हमारे पास डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या है, और हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें लेके आना है 2u लेके आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, इक्वेशन नंबर देखो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में, ये हमारे पास इक्वेशन है समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 है। हाँ भाई रुको 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 रुको, यहाँ पर आप जैसे समीकरण नंबर 5 को मल्टीप्लाई करोगे x से, सॉरी y से, और समीकरण नंबर 4 को मल्टीप्लाई करोगे x से, तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x से, तो यहाँ पर भी x आएगा, तो यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पर भी y आएगा, यहाँ पे भी x लगाओ, यहाँ पर भी y लगाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण नंबर 3 से x डॉट में डी ओपन में डी एक्स, वाई डॉट में डी ओपन में डी वाई बराबर में हमारे पास कितना आ गया, 2u आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने क्या इस सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जितना ये सवाल सिंपल था ना उतना सिंपल सवाल आपको लगा नहीं, आप भी कह रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या कर दिया आपने, इतना सिंपल सवाल था लेकिन कहाँ पे ऊपर नीचे कर रहे थे आप। 1 मिनट रुक जाओ, सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या मैं बीच में कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि ये अवकलन कैसे क्या हुआ, क्योंकि मैंने देखो क्या है कि जगह बचाने के चक्कर में एक स्टेप बीच में से छोड़ दी, और वो छोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। अब सभी बच्चों का ध्यान अगर बोर्ड पे होगा, एक एक चीज वापिस से समझा रहा हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होगा, जिसको समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आएगा। आओ फटाफट से देखो, मैंने क्या किया, जो मेरे पास u का मान दे रखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सर मेरे पास u बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, तो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि यहाँ पर ये होमोजेनियस है तो कितने पावर की है, कितने डिग्री की है। मैंने क्या कहा, पहला रूल नहीं लगेगा, दूसरा रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास जो अंश है, ये हमारे पास नोमिनेटर अंश में जितनी पावर है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पावर कितनी है टोटल 4 पावर है, नीचे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आप में से कई बच्चे क्या कहेंगे सर यहाँ भी तो पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 4 करो ना, नहीं, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों की ऐड हो गई, जबकि ये क्या है दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 माइनस किया 2 बचा, 2 घात का समघात फलन आ गया, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपका बन चुका है, ठीक है, आपका एफ एक्स वाई या फिर यू बोल दो आप, बन गया। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे होमोजीनियस बन जाएगा हमारी आइलर प्रमेय वहां पे एंट्री कर जाएगी, एंट्री करवा दी, एफ एक्स वाई की जगह यू है हमारे पास, तो जहां पर भी आपको एन का मान भी 2 है, जहां पे भी एफ दिख रहा है वहां पे यू चिपका दो, चिपका दिया, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का एक्स का एक्सपेंड पार्शियल डेरिवेटिव करा। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया कैसे है, अरे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास एक्स डॉट में डी यू अपन में डी एक्स है, मैंने क्या करा एक्स का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, फिर यू को मैंने कांस्टेंट रखा, फिर मैंने एक्स को कांस्टेंट रख दिया, इसका कर दिया डी टू यू अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है मेरा दोस्त कौन है इस टाइम पे एक्स, वाई का हो जाएगा 0, फिर उसके बाद में यहाँ पे लगाओ बीच में प्लस का चिन्ह, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओगे,
फिर y को रखेंगे कांस्टेंट और फिर d2u अपन में dx dy, एकदम क्लियर। 2 कांस्टेंट है, u का हो जाएगा du अपन में dx, एकदम क्लियर। उसके बाद ये हमारे पास में y है, समीकरण नंबर 3 का y के रेस्पेक्ट में किया। आपने देखा कि सर यहाँ पे सबसे पहले x आ रहा है, x का हो गया 0, एक टर्म बर्बाद। फिर मैंने करा x को कांस्टेंट और इसका किया तो d2u अपन में dx dy, सही है। प्लस में y का 1 और du अपन में dx ऐसे कैसे कांस्टेंट, फिर y को रखा कांस्टेंट और फिर d2u अपन में dy स्क्वायर आ गया, बराबर में 2 मल्टीप्लाई du अपन में dy, समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 का यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे हमने y के रेस्पेक्ट में किया था। तो जिसको हमने जिस रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले टर्म को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा आप देखना इधर वाली टर्म बनेगी आपकी यही बनेगी, जोड़ देना, और इधर जो आपके RHS वाले टर्म बनेगी आप वहां पे देखना इस प्रकार की वैल्यू बनेगी। देखो ये वाली जो टर्म है ना आपकी, ये एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगी, इसको आपको उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर भी एक टर्म बचेगी एक्स्ट्रा, ये वाली, उसको आपको उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे आप उधर ले जाओगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो बीच में स्टेप मैंने लगाई है, x से मल्टीप्लाई करा y से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार की कहानी बनेगी। लेकिन x से y से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनेगी और इक्वेशन नंबर 3 देख लेना, ये जो इक्वेशन है 2u के बराबर है और यही आपको आंसर लेके आना है। अरे मैं बहुत सिंपल था ये सवाल, लेकिन बीच में क्या है ये एक दो स्टेप गायब करने के चक्कर में थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गया और आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूं अब आपको सही तरीके से एक्सप्लेन मैंने कर दिया, ठीक है। अभी भी कोई डाउट लगता है आपको कि सर थोड़ा सा कहीं स्टेप में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आराम से उतारो पेशेंस के साथ में, कंप्लीट आपको दिख भी रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे पता है जिन बच्चों को समझ में आ भी गया होगा वो कह रहे हैं कि सर कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, हमें तो पहले समझ में आ गया। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो आराम से समझो भैया, क्या दिक्कत है कि नहीं है। अरे तो हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी से गलती हो सकती है। हाँ भाई सभी ने लिख लिया आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ भी गया होगा। सवाल एकदम सिंपल था, बस करवाने का एक ही मकसद था कि इसकी जो पावर थी ना वो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने करवाया था, बाकी इसका कोई भी मकसद नहीं है करवाने का। अब एक सवाल करवा रहा हूं मैं, ठीक है, एक सवाल करवाऊंगा पेशेंस के साथ में, बाकी के सवाल आपको खुद को करने हैं, बाकी के सवाल आपको खुद को करने हैं। मतलब एक सवाल जो मैं अभी करवाने वाला हूं ना वो इतना शानदार सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही शानदार। एक एक स्टेप को बिल्कुल सावधानी से समझ लेना, अगर समझ लोगे तो बाकी के तो जो सवाल है ना वो ऐसे लगेंगे कि गुरुजी कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है बस, और वास्तव में ईमानदारी से कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखना आप सारे बच्चे आराम से देखना भैया, सुनना, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से,
कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो भैया, मैं कह रहा हूं आपने ये जो पहली यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अभी भी मान लो कि 50% ये यूनिट हुई है, मात्र 50% यूनिट हुई है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, 90% जो बच्चे हैं ना, वो इस यूनिट से डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो क्या करते हैं, अंदर का जो मैटर है उसको तो देखते नहीं है कि अंदर क्या मैटर है। बाहर बाहर से देखते हैं, अरे गुरुजी इसमें तो 40-50 लेक्चर हैं एक यूनिट के अंदर ही, हम इसको कैसे लेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो पता है इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। पहली जो यूनिट है उसमें क्या करा था, पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो बस वो चीज आपने एक बार सीखी, उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं आ रही कहीं पे भी। अब दूसरी वाली जो यूनिट है, वो ये जो मैंने अभी अभी टॉपिक जो स्टार्ट करा था ये वाला, ये तो उससे भी सिंपल है। इसमें तो क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। आइलर प्रमेय सीखी है, और आइलर प्रमेय का यूज करके आंख बंद करके सवाल कर रहे हैं अपन। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है अपन को? नहीं आ रही। बस थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं आपको SW दे रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो बस वही है चीज़, बाकी तो कोई मतलब नहीं है और तो। अब देखना, जो सवाल मैं करवाने वाला हूँ वो सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है भैया। बिल्कुल आराम से समझना। मतलब वो सवाल आपने समझ लिया ना, तो समझ लेना कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है? और ये जो आपकी मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, खत्म, ये सवाल करवा दूंगा। ये सवाल समझ में आ गया ना? एक दो सवाल और हैं, बाकी आप ऑटोमेटिक खुद कर लोगे। और जिसको सवाल ये समझ में नहीं आया, समझ लेना वो सवाल भी आपसे नहीं हो पाएंगे। लेंदी सवाल होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल होगा। चलो अब मैं लिखता हूं सवाल। सवाल क्या है, देखो, u इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस का वाई। ठीक है? तो आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर डॉट में d2u अपॉन में dx² प्लस 2xy डॉट में d2u अपॉन में dx dy प्लस, यहां पे बात करता हूं मैं, वाई स्क्वायर डॉट में d2u अपॉन में dy² इज इक्वल टू में जो लेके आना है वो है हमारे पास में sin 2u 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर u। ये अपन को सोल्व करना है। 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर u आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है? ये इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब मेरी बात को बिल्कुल तरीके से सुनना। देखो मैं किस प्रकार इस सवाल को करवाऊंगा, सुनना भाई, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान सुनना। देखो भाई, थोड़ा सा साइड में दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे यू दिख रहा है? हाँ भाई, अब दिख रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर है ना? और ये लोगो भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको और भी सही दिख जाए। चलो अब अच्छा दिख रहा है प्रॉपर। अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं आपको सवाल नहीं करवाऊंगा, पहले यहाँ पे लिखो आंसर। सवाल करवाना बहुत इजी है, आसान है, लेकिन सवाल को समझाना, बच्चों के दिमाग में उस सवाल को एकदम छाप देना, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं सुनो। स्टेप नंबर फर्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर आपका सबसे पहला काम क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहला काम तो यही है हमारा कि इसके अंदर हमें सबसे पहले
घात डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो सवाल है कितनी डिग्री का कितनी घात का समघात फलन है, होमोजेनस फंक्शन है, ये हमें देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमारा पहला काम है ये। अब देखो, अब आपको पता है इसकी डिग्री देखने के लिए हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे इस tan इनवर्स को इधर ले जाओ, ये आपके पास में tan u बन गया। x की मैक्सिमम पावर को बाहर ले लिया, 1 प्लस में y की पावर 3 x की पावर 3 अपॉन में क्या आ गया, x को बाहर ले लिया, 1 प्लस में y अपॉन में x। और यहाँ पे देख लो आप x स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 घात का समघात फलन आपका बन चुका है। प्यारे बच्चों, पहला काम क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी डिग्री का यहाँ पे होमोजेनस फंक्शन बनेगा। तो मैंने कहा स्मॉल n का जो मान है वो मेरे पास 2 निकल के आ चुका है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेप नंबर सेकंड क्या आएगी। मतलब ये सवाल सिंपल क्यों बनते हैं, वो इसीलिए तो बनते हैं क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल नाम मात्र की कैलकुलेशन है जो कि प्रैक्टिस से आएगी। मैं कितने भी सवाल करवा दूंगा नहीं आएगी। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, हम जानते हैं भैया x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई बराबर n डॉट में f या फिर n डॉट में u। अगर मैं u की फॉर्म में लिख रहा हूं तो u लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये आइलर पर में लिख दी, n का जो मान है वो मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब एक बात बताओ, n का मान 2 आ भी चुका है मेरे पास। अब करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना। ये जो आपके पास में आइलर थ्योरम है, इस आइलर थ्योरम का स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में कुछ भी नहीं करना, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। स्टेप नंबर 4 क्या होगी, यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। अब y के रेस्पेक्ट में कर दो। अब जो भी इक्वेशन आएगी जिसका मैंने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था और जिसका मैंने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था, उन इक्वेशन को, जैसे ये समीकरण नंबर 3 मान लो, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, ऐड कर दिया 4 मल्टीप्लाई y से, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ये वाला जो कि हम बहुत सारे सवालों में बना चुके हैं। और इधर RHS की मैं बात करूं तो आपको पता है राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 2u है, मतलब यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा बना है। अब आपको पता है साइन 2 थीटा वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब कहीं न कहीं पे अगर कोई ऐसी इक्वेशन बन रही होगी तो कुल मिला क्या है कि भाई कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैसे न करके हमको ये साइन 2 थीटा बनाना है। तो बस अपन को क्या करना है, स्टेप नंबर 5 जो है ना, इसमें स्टेप नंबर 5 इसमें हमें यही सीखना है कि जो हमारे पास में राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये कैसे बना। मात्र एक लॉजिक लगेगा इसके अंदर, एक लॉजिक, और आपका ये सामने आ जाएगा सवाल। क्योंकि जो आपका RHS पार्ट चल रहा होगा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, आंसर आपके सामने है। तो अब बच्चा क्या करता है, सवाल को देखता है, देखने के बाद में वो डायरेक्ट मन में सवाल, देखो एक चीज बताता हूं आपको मैं, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि 15,648 को मल्टीप्लाई करो 17,639 से, और मैंने कहा अभी करो, दिमाग में सोल्व करो। आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। और दिमाग में सोल्व करोगे ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको। और फिर भी सोल्व कर पाओ नहीं कर पाओ कोई ज़रूरी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी सवाल देखो ना उसको माइंड में सोल्व किया करो। अब ये सवाल आपने देख लिया और देखते डर गए कि गुरुजी मेरे को तो नहीं आएगा, अभी अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया पेपर में लेके तो बैठो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहली बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस के टाइम पर भी चोरी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं करते। सवाल को देखा, अरे क्या करना है इसमें, एक्स जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, वाई करना है, कर दो कर दो कर दो। अरे ये तो पता है, लेकिन एक बात बताओ, टेबल पहाड़े सुने नाम, पहाड़े आपने 5वीं क्लास में खूब याद करे थे, लिख लिख कर याद करे थे ना,
लिख लिख कर याद करे थे, तभी आपको 25, 30, 40, 50 तक के पहाड़े याद थे। अगर मैं आज आपसे पूछूं, किसी को भी 20 तक के पहाड़े भी ढंग से याद नहीं है। हालांकि 10 तक के तो याद होंगे, लेकिन 20 तक के पहाड़े किसी को भी याद नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको लिखा ही नहीं है। पता नहीं 4, 5 साल, 10 साल हो गई, हमने उन पहाड़ों को लिखा भी नहीं है। अरे भैया, लिखना भी एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के बिना नंबर नहीं ला सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। ये तो लिख के ले लो आप। कितनी भी सिंपल चीज हो, अब सोचो पहाड़े हैं, पहाड़े वैसे हमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जैक्ट पहाड़ा पूछा जाए, एग्जैक्ट टेबल पूछी जाए, आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी उस चीज की। अरे भैया, कितना भी सिंपल सवाल हो, आपके सामने मैंने पूरे सवाल को खोल के रख दिया कि क्या क्या करेंगे, सब कुछ पता है आपको। लेकिन जब ये स्टेप आप करने बैठोगे ना, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एन का मान निकालोगे आप, 1, 2, 3, लेकिन अगर मान लो 3 आ गया, यहाँ पे गलती से 3 निकाल दिया आपने, तो फिर आपको डाउट आ जाएगा। तो ये डाउट, इसको क्लियर करने के लिए, थोड़ा शार्प करने के लिए, आपको अपना माइंड शार्प करने के लिए इन सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं ये सवाल बारीकी से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि 2 या 3 सवाल और हैं, सेम एज इट इज सवाल हैं, कुछ भी नहीं करना, उनमें यही काम करना है। अगर एक सवाल ध्यान सीख लिया, आगे का काम क्या करना है? केवल आइलर प्रमेय का डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करते जाओ, आंसर आपके सामने आता जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान लो आप। ठीक है? हाँ भाई। तो एक काम करो, नोट करके लिखो। आप नोट करो, एक नोट बनाओ ऐसे, और नोट बनाकर आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना। स्टेप नंबर फर्स्ट में ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, फोर्थ में ये करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ठीक है? फिर स्टेप नंबर 5 में केवल काम करेंगे आरएचएस के लिए। हालांकि आरएचएस के लिए काम अपन यही कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लो पर्सनली। हमने जो यहाँ पे मतलब छोटा सा लॉजिक सीखना जो है ना, वो आरएचएस के लिए सीखना है कि आरएचएस जो हमारा पार्ट है, इसको बनाएंगे कैसे। थोड़ा बहुत माइनर चेंज करके आपका ये आरएचएस पार्ट भी बन जाएगा। तो नोट करके ये सारे स्टेप को उतार लो, और देखते जाना, जो जो स्टेप आती जाएगी उसको मैं उसी हिसाब से यूज करूंगा, और आपका आंसर आता जाएगा। और मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा जो आंसर है, मैं मानता हूं सवाल आपका लेंदी होगा, लेकिन लेंदी से क्या फर्क पड़ता है, जब अपन को पता है कि अगली वाली स्टेप क्या आने वाली है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि आप 1 करोड़ तक गिनती लिख सकते हो क्या? तो गिनती तो लिख सकते हो आराम से। आप क्या करना है? ऐड तो करते जाना है। तो बस यहाँ पर भी वही काम है, आपको बस बेसिक यूज करते जाना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? चलो भैया, फटाफट नोट करके लिख लो इन चीजों को, फिर मैं इस सवाल का सॉल्यूशन करवाता हूं।
हाँ भाई, तो स्टेप आराम से उतार लिए ना आपने एक एक। अब एक काम करना, इन स्टेप को देखते जाना और मैं किस तरीके से सवाल को सोल्व करता हूं वो भी देखते जाना, ठीक है? सेम स्टेप फॉलो करूंगा मैं। अब देखना भाई, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। सुनना भाई, देखो सबसे पहला काम क्या है मेरा, जो टेन है इसको इधर लिया है मैंने बना लिया टेन यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में वाई की पावर 3 अपॉन में एक्स प्लस का वाई। वही काम करूंगा मैं, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर को बाहर खींच लूंगा, कैंसिल कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है बाहर, अंदर भी लिख लो इसको। अब अंदर वाली वैल्यू से हमें कोई काम है नहीं, क्योंकि सभी की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, जीरो बन रही है। पावर देखोगे आप जीरो है सबकी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आपका मतलब फंक्शन एफ एक्स वाई या फिर यू मान लो, यू जो हमारे पास है वो दो घात का क्या है, समघात फलन है। समघात फलन है, ठीक है, डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब डिग्री आपके पास आ चुकी है 2। अब करना क्या है, हम जानते हैं भैया कहाँ से, वी नो दैट फ्रॉम यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम से क्या जानते हैं हम, एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एन डॉट में एफ। आपको पता है मैंने क्या करा यहाँ पे, ये जो टेन यू है ना, इसको आप बराबर किसके मान लो, देखो यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ मैं, और बराबर मान लो इसको एफ के बराबर मान लो आप, ठीक है? और ये एफ एक्स वाई के मान लो तो बात बराबर ही है, समय का नंबर, इसको एक नाम दे दो आप। अब यहाँ पर क्या है, एन का मान भी 2 आ गया, और एफ एक्स वाई मैंने माना था इसको, एफ एक्स वाई बराबर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे टेन यू है। ठीक है, तो भैया जहाँ पे मान है उसको रख दो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया एफ एक्स कोमा वाई जो है वो बराबर किसके है, टेन यू के बराबर है। और एन का जो मान है वो भी मेरे पास 2 आ चुका है, तो दोनों का जो मान है मुझे समीकरण नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा। तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट वैल्यू करो, आप फटाफट से करो। एक्स डॉट में डेल हमारे पास एफ का मान कितना था हमारे पास, देखो टेन यू, और अपॉन में हमारे पास में क्या है, डी एक्स, प्लस हमारे पास में वाई डॉट में टेन यू, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वाई, और बराबर में क्या है हमारे पास, टू डॉट में एफ। अब आपको पता है एफ की जगह यहाँ पे ये लिखो, एफ की जगह लिख दो टेन यू। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सारे बच्चे सुनना भैया, एक्स ऐसे कैसे रहेगा, टेन यू का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर यू, लेकिन फिर u भी है तो u का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास में डी यू अपॉन में डी एक्स, प्लस सेम काम यहाँ पे होगा, y डॉट में सेक स्क्वायर u डॉट में हमारे पास डी यू अपॉन में डी वाई बराबर, ये हमारे पास जो टू टेन यू है ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है ना? अब एक काम करो, इधर से मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर यू को बाहर निकाला, बाहर निकाल लिया, मेरे पास क्या बच गया, एक्स डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स बच गया, प्लस हमारे पास वाई डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई बच गया,
और बराबर देखो 2 tan u मल्टीप्लाई 1 में सेक स्क्वायर यू है। अब अगर मैं इस RHS को सोल्व करूं, 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स, और एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, साइन यू लिखेंगे, साइन यू अपॉन में कोस यू, मल्टीप्लाई में इधर देखो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 में सेक स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर यू। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन यू और यहाँ पे कोस यू। सही है ना, क्योंकि एन का मान 2 पहले आ ही गया था। अब बताओ 2 साइन यू कोस यू क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइन 2u बन जाएगा। बताओ अब साइन 2u बनेगा नहीं बनेगा? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 tan u मल्टीप्लाई में 1/sec² u था। मैंने साइन और कोस में क्यों चेंज किया, क्योंकि आप आंसर देखो, आंसर जो हमारा आ रहा है वो साइन में आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, तो साइन और कोस में मैंने चेंज करा, कोस से कोस कैंसिल, एक साइन यू कोस यू, दोनों को जोड़ दिया, साइन 2u मेरे पास बन गया है। बताओ तो मेरे पास अभी जो मान आया है वो किसका आया है, एक्स डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आया है भैया, साइन 2u हमारे पास आंसर आ गया है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तो ये मेरे पास क्या आया है, ओनली फॉर स्टेप नंबर फर्स्ट आया है। मतलब मैंने अभी केवल और केवल क्या किया है, इसका मतलब मान निकाला है, n का मान 2 आ गया, और 2 आने के बाद केवल आइलर प्रमेय को यहाँ पे मैंने लिखा है, आइलर प्रमेय की फॉर्म में मैंने निकाले इसकी वैल्यू अभी तक। ठीक है, अभी क्या करना है, स्टेप नंबर जो सेकंड आपकी आएगी, मतलब जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद में उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपस में जोड़ देंगे, फिर आपके पास आंसर सामने होगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप आराम से लिखो इसको, भाई ये जो वैल्यू हमारे पास, इसको यहां तक लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका, इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल फॉर्म में, फिर आप देखना कितना सिंपल तरीके से। बाकी ये समीकरण नंबर 3 लिख लो आप, इसको इसको आप समीकरण नंबर 3 लिख लो भैया, समीकरण नंबर 3 आप लिख लो। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया, ये मेरे पास 2 था। कैसे किया है उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझाया है, एकदम सिंपल वे में। ठीक है, देख लो भैया, एक एक चीज को मैंने आराम आराम से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आराम आराम से एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। यहां पे क्या किया है, कुछ भी नहीं किया भैया, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे करेंगे, आगे क्या स्टेप होगा वो मैंने पहले लिखवा दिया आपको, अब उसको देख लेना आप, फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ भाई, तो लिख लिया सभी ने। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल देखो मैंने आराम आराम से आपको बिल्कुल समझाया है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बाकी 2 सवाल आपको ही करने हैं, मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, बस मात्र एक सवाल करवाऊंगा मैं। ये पूरी मेहनत एक में करूंगा। अब देखो मैं ये पूरा पोर्शन मिटा रहा हूँ, इससे कोई काम नहीं है। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया, उसी से काम है। आराम आराम से देखेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे भाई। ये वाली जो एक्सरसाइज अभी मैं जो करवा रहा हूँ आपको, फ्री के नंबर देके जाएगी आपको। फ्री के नंबर क्या है कि जो बच्चे ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम टाइम पे कोर्स लेंगे, तो वो तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखते डर जाएंगे, बोला भाई साहब इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे तो लेके आनी है, क्या करना है। अब आप खुद बताओ इसमें क्या किया है अपन ने। अगर अपन को याद है यूलर थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी मान लो, तरीका याद है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपन बना सकते हैं इनको आराम से। मैथ की यही तो खास बात है, मैथ की यही खास बात है कि भैया जो चीज अगर आपने नहीं समझी, सीखी नहीं, तो वो आपको हार्ड ही लगेगी। चाहे आप कुछ भी ले लो, जोड़ बाकी ले लो आप। छोटी क्लास में कहते थे ना, अरे यार इसको तो मल्टीप्लाई वाले जोड़ भी, वो बड़े बड़े जोड़ भी आते हैं, ये तो जोड़ और माइनस दोनों भी एक साथ कर लेता है कि नहीं है। तो बस मैथ की खास बात है ये। अब मेरी बात को सुनना, वो जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 3 नाम दिया था मैंने इसको, उसको मिटा दिया शायद मैंने, समीकरण नंबर 3 नाम दिया था इसको मैंने। समीकरण नंबर 3 का इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और मैं एक एक स्टेप लिखूंगा, मैं एक भी लिखाऊंगा स्टेप। अब सुनना, मैंने लिखा डेल अपॉन में डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक्स डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स का, वाई डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई का, इज इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे अपन साइन 2u का। सही है ना, साइन 2u का डेरिवेटिव करेंगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आपका हो गया है, ये देखो सही है। चलो भाई अब एक काम करते हैं, करो भाई डेरिवेटिव। मैंने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, x का 1 बन गया, ये हमारे पास में ऐसे कैसे कांस्टेंट आ गया, प्लस किया। फिर मैंने क्या करा, x को भाई साहब को कांस्टेंट रखा, बोला भाई तू चुपचाप बैठा रहे। अब इसका मैंने इसके रेस्पेक्ट में किया d2u अपॉन में dx²। एक एक स्टेप को समझ लेना, फिर बाद में कहोगे सर कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने x का डेरिवेटिव करा y, मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किया, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है आपको पता है, और पार्शियल डेरिवेटिव में कर रहा हूं, मामला 0 प्लस। अब देखो y का करा तो 0 आ गया, अब y को मैं रखूंगा शांत कांस्टेंट, मैं करूंगा डी यू अपॉन में डी वाई का, तो जैसे मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा देखो, d2u अपॉन में डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो हमारे पास में साइन 2u है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 2u करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस 2u, और साथ साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। डी यू अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा देखो, डी यू अपॉन डी एक्स आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे, सुनना मेरी बात, यहाँ पे साइन 2u है, इसका मैंने डेरिवेटिव किया, तो साइन 2u बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं जैसे मान लो सर हमने डेरिवेटिव करा यहाँ पे साइन 2u का डेरिवेटिव करा, तो साइन 2u हमारे पास में एक तरीके देखा जाए तो कांस्टेंट ही है साइन 2u। फिर उसके बाद में जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोस 2u है, डॉट में डी यू ओपन में डी एक्स है, तो मैं केवल यहाँ पे साइन 2u को डेरिवेटिव करूंगा, या फिर ओनली u का डेरिवेटिव होगा डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अपन डेरिवेटिव कर लेते हैं, और जब अपन को आंसर में बदलाव की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देख लेंगे। सुनो भाई, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कर दिया, साइन 2u को डेरिवेटिव किया, कितना हो गया कोस 2u, और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास में u है इसका डेरिवेटिव करा तो हमारे पास कितना आ गया डी यू अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे u के कोफिशिएंट में 2 भी तो है ही, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो उसका तो कर ही दिया ना अपन ने यहाँ पे, डी यू अपन में डी एक्स। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर इसको आप एक नया समीकरण नाम दे दो, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, सही है ना। अब सुनना, समीकरण नंबर 4 नाम इसको दे दिया आपने। अब उसके बाद देखना, यहां पर इस इक्वेशन के बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं अपन डेरिवेटिव। तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखो सेम चीज आएगी, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, देखो आराम आराम से करते हैं ना, क्या दिक्कत है। डेल अपन में डेल एक्स करेंगे, डेल अपन में करते हैं डेल वाई। एक एक स्टेप करता हूं, बिल्कुल एक भी स्टेप बीच में नहीं छोड़ता हूं मैं। प्लस में हमारे पास y डॉट में डी यू अपन में डी वाई इज इक्वल टू में वही हमारे पास डेल अपन में डेल एक्स, और मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन 2u। लेकिन यहाँ पे अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो y को रखो। अब इसकी वजह से रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अपन, क्योंकि ये तो आपने लिख भी लिया था। हाँ भाई, अब सुनना, अब जैसे यहां पर मैं बात करता हूं आपको, सिंपल हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं किया अभी, तो केवल लिखा है इसको। अब डेरिवेटिव करो, y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 प्लस। अब मैंने कहा भैया x, भैया तू तो शांत रहे क्योंकि तेरा डेरिवेटिव हो चुका है। अब अपन डेरिवेटिव करेंगे डी यू अपन में डी एक्स का, डी टू यू अपन में डी एक्स डी वाई, प्लस y का 1 डॉट में हमारे पास डी यू अपन में डी वाई, फिर y को कांस्टेंट डी टू यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर, बराबर वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन 2u है, वही हमारे पास में कोस 2u डॉट हमारे पास में डी यू अपॉन में डी वाई। ठीक है, अब उसके बाद मेरे साथ देखो, मेरी बात सुनो, यहां पर 2 भी आएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कोस मतलब साइन 2u का हुआ, तो साइन 2u का तो हो गया कोस 2u। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव होगा किसका, 2u का, तो 2 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी यू अपन में डी एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपसे कि 2 भी आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 भी आपको लगाना पड़ेगा, और इधर भी, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो कैसे हुआ है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, साइन 2u है, मैंने पहले साइन 2u करा, तो साइन 2u का हो गया हमारे पास में कोस 2u हो गया। ठीक है, अब कोस 2u हो गया, लेकिन मेरे पास बच गया यहाँ पे 2u, तो भैया 2u को करूंगा ना मैं, तो 2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर u का हो जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स, तो उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो भैया, ये बात भी याद आ गई, इसको बता दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे वो इक्वेशन समीकरण नंबर 4 के नाम से जानी जाती है, ये समीकरण नंबर 5 दे दो इसको। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है x से, और समीकरण नंबर 5 को मल्टीप्लाई करना है y से, और इनको आपस में जोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, फिर उसके बराबर जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में आपस में प्लस माइनस कर दो, जो भी कर रहा है कर दो। ठीक है, अब सुनना, अब मैंने पहले मल्टीप्लाई करना सीखा कि मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 4 को जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या निकलेगा वो देखो, मल्टीप्लाई करा x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स, बहुत अच्छी बात है भैया ये तो। उसके बाद में प्लस हमारे पास आया एक्स स्क्वायर डॉट में डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। प्लस हमारे पास में आएगा 0 है ये, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया एक्स वाई डॉट में डी टू यू अपॉन में डी एक्स। और कई सोच रहे हैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 4 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करके देख लो आराम से, यही आएगा। कर दिया डेरिवेटिव, कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एलएचएस पार्ट। अब बिल्कुल तरीके से इधर जोड़ दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो बीच में आप प्लस का चिन्ह लगा दो, और ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 5 है इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो y से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब जैसे मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो ऊपर बनेगा हमारे पास x डॉट में y, साथ साथ में देखते जाओ बोलते जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई, फिर हमारे पास लगाओ बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद प्लस हमारे पास में आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास, और ये हमारे पास क्या है y,
इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास। देखो y से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पूरा y से तो करते आ रहे हैं, तो वाई स्क्वायर डॉट में d2u अपन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर अब बारी आती है आपकी राइट हैंड साइड की। तो ये समीकरण नंबर 4 का एलएचएस है, ये समीकरण नंबर 5 का एलएचएस है। आप देख सकते हो जो टर्म जुड़ रही है वो तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये टर्म बनेगी ऐसे कैसे जुड़ के, और कुछ टर्म एक्स्ट्रा बचेगी, और वो कौन सी है, एक तो ये टर्म एक्स्ट्रा है और एक ये वाली जो टर्म है आपकी एक्स्ट्रा बच रही है। बस इन दो के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, ठीक है। अब ये टर्म एक्स्ट्रा बचेगी, बाकी ऐसे कैसे रहने दो। अब देखना जो हमारे पास में समीकरण नंबर 4 में आरएचएस में है वो क्या है, देखो समीकरण नंबर 4 के आरएचएस में आप देख पा रहे हो क्या है वहां पे, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से। तो करो उसको मल्टीप्लाई, देखो ये मेरे पास आ गया cos 2u, और ये आ गया एक्स डॉट में मेरे पास, और 2 भी तो है ना वहां पे है हमारे पास 2 डॉट में एक्स डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, फिर यहाँ पे समीकरण नंबर 5 में करेंगे प्लस, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में कोस 2u, और मल्टीप्लाई में 2 हमारे पास डी यू अपॉन में डी वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें y से। तो ये हमारे पास कोस 2u मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया y से, तो 2y डॉट में डी यू अपॉन में हो गया डी वाई। अभी केवल क्या करा है मैंने, समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ा है। अब आपका जो एलएचएस पार्ट है वो तो जो सवाल में दिया गया था वो तो एज इट इज आ चुका है, आप देख सकते हो, लेकिन अभी जो आरएचएस पार्ट है वो नहीं बना है, तो अभी हमें वो बनाना बाकी है। बाकी मैंने इसमें क्या किया है, इस वाले स्टेप में सारे बच्चे अगर ध्यान से समझेंगे, फटाफट आओ मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। कुछ भी नहीं करा, वो समय का नंबर 3 था, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करा एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आंसर है, आप देखो डेरिवेटिव करा आराम से पेशेंस के साथ में किया, आपने देख लिया बिल्कुल तरीके से। उसके बाद में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा सा पहले गलती कर दिया था, यहाँ पे साइन 2u का क्या हो गया हमारे पास में कोस 2u, ठीक है। उसके बाद में कोस 2u का हो गया, तो 2u तो बच गए, फिर हमारे पास में 2u को करेंगे तो 2 डॉट में डी ओपन में dx भी होगा, वो तो पता चला, ठीक है। उसके बाद में नीचे करा वैसे ही, वैसे यहाँ पे हो जाएगा साइन का फिर कोस और 2u, समझ गया। फिर उसके बाद में तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। अब यहां तक बिल्कुल एक एक स्टेप को देखते हुए चलो। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये एक पेज तो पहले भर गया, एक पेज आपका अब भर रहा है, अभी तो एक पेज और भरेगा, तो 2-3 पेज का सवाल होगा। लेकिन आप बताओ क्या कर रहे हैं अपन इसमें, केवल पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो इस वाले सवाल में क्या करा है, दो सवालों को मिक्स कर दिया, एक हमने जो पहले किया था वो वाला सवाल, और एक जो अभी हमने कल वाली क्लास में किया था, उन दोनों सवालों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके साफ सी बात है बड़ा सवाल बन गया हमारा। बस ये एग्जाम में आ जाते हैं सवाल। वहां तक लिखो आराम से, और फिर मुझे कमेंट करो कि सर समझ में आया नहीं आया। बाकी मैं तो देखो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन तो करता ही रहता हूँ चीज़ों को, तो वो तो मैं करूंगा बिना कहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे है तो बता दो फटाफट।
हाँ भाई देखो, आराम से उतारो ना। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा आराम से उतार सको, क्योंकि एक बार भी आपने गलती कर दी ना, तो आप गलती लिख लोगे, फिर मेरे से कहोगे सर यहाँ पे देखो आपने ये किया था फिर भी आपने गलत लिखा है। गलती मत करना बिल्कुल भी। एक सवाल समझा रहा हूँ प्यार से, फिर मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। उतार ले सभी ने? हमें डन है सभी ने? बिल्कुल डन है सभी की तरफ से। चलो अब आगे चलूँ मैं। ठीक है, अब सुनना। अब देखो उतना अपना हो चुका है ना, यहां तक अपन ने कर दिया। अब मेरी बात सुनना, इतना करने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो आ चुका है यार, वो तो वैसे भी आ चुका था। मैं नहीं बताता तब भी आपको आता है उस चीज के बारे में तो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब क्या करना है उसके अंदर, देखो थोड़ी बहुत कार्यस्तानी तो करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत जो कार्यस्तानी है वो तो करनी ही पड़ेगी। करते हैं, ये आ जाओ। अब देखना भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे देखना। देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, आप देखना कि इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये तो मिलकर बनाएंगे आपका 2xy, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन बच क्या गया, ये वाली टर्म अभी भी बच गई, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा। अब देखना कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल तरीके से देख लेना। ऊपर वाला पार्ट ही मिटा देता हूं मैं, ताकि मैं पूरा एकदम बड़ा कर सकूं एकदम। ये नीचे वाला पोर्शन तो है ही ऐसे, बाकी ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है मैं मिटा रहा हूं इसको। आगे मल्टीप्लाई किया था, ये सब पता है आपको क्या है। ठीक है, अब इसका टर्निंग पॉइंट अब आता है। इस सवाल का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है। देखना भाई, यहां पे बिल्कुल तरीके से देखेंगे, जो पार्ट आ रहा था एक्स स्क्वायर डॉट में डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो तो आ गया, प्लस में 2xy और डी टू यू अपॉन में डी एक्स डी वाई भी आ गया, प्लस में हमारे पास में वाई स्क्वायर डॉट में डी टू यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म बच रही थी ये भी एक्स्ट्रा थी, इसको मैं उधर ले गया। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो क्या है, कोस 2u और मल्टीप्लाई में 2 है, कोस 2u मल्टीप्लाई में 2 है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 कोस 2u अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूं तो क्या आएगा, देखो x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, प्लस हमारे पास में y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई कॉमन आ सकता है। अगर मैं यहां से लेना चाहूंगा तो आ गया। अब अगर इतना आ गया तो अब ध्यान से देखना, इस साइड में जैसे ही मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इस साइड लेके आऊंगा, भाई जो बच गई टर्म तो वो तो बनी गई, लेकिन ये वाली टर्म एक्स्ट्रा थी, मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस आगे होगा। और x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई, ये आपका बनने वाला है। देख लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा ना। अब एक काम करो, अब एक काम करना, ये मेरे पास देखो 2 cos 2u और मैं लिख रहा हूं माइनस का 1, और मैं लिख रहा हूं x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट में डी यू अपॉन में डी वाई। कई बच्चे क्या कह रहे हैं, गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे लिख दिया? अरे कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इस पूरी टर्म में और इस वाले टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म। मैंने बाहर कॉमन ले ली, तो ये वाले टर्म यहां पे लिख दी और यहां पे माइनस का 1 था, मैंने 1 लिख दिया। बताओ क्या करा है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब एक बात बताना, ये हमारे पास में है 2 cos 2u माइनस का हमारे पास 1। ठीक है, अब देखना ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देखो समीकरण नंबर 3 जो मैंने यहाँ पे कोने में लिखा था, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, sin 2u। जाके देख लो, मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी sin 2u, निकल गई ना। अब अगर आप आंसर की तरफ देखो तो आंसर आपका आ चुका है लगभग। देखो sin 2u आपको चाहिए था, sin 2u आपका आ चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर u आपको लेके आना पड़ेगा। अब कैसे लेके आएंगे, सुनो, उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। सुनना भाई, छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसको मिटा दूं ना मैं, इस वाले पोर्शन को मिटा दूं क्या भैया मैं, आपको दिक्कत नहीं है ना?
ठीक है भाई, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब सुनना, उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बातें। भाई कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - का, या फिर 2 sin² थीटा - का 1 होती है, या फिर 1 - का 2 sin² थीटा होती है, बताओ। मेरे हिसाब से नीचे वाली होती है, तो इसको लिख लो। जैसे आप यहां पे वैल्यू को पुट करोगे, वैल्यू पुट करो यहां पे, ये 2 मल्टीप्लाई में आपका ऐसे कैसे, 1 - का 2 sin², और थीटा की जगह क्या आएगा हमारे पास में, u। ठीक है, और ये तो हमारे पास ऐसे कैसे हो गया ना, माइनस हमारे पास में ये 1 है ही भाई, ये तो इसकी लिख दी मैंने वैल्यू, -का 1 मेरे पास ये ऐसे कैसे है ही, और ये हमारे पास में कितना आ गया, sin 2u आ गया मेरे पास। तो अब आप यहाँ पे देखो, sin 2u तो हमारे पास इधर ऐसे कैसे है ही। अब आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और माइनस हमारे पास में 4 sin²u, और -का 1 भी यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे आगे थोड़ा सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर बचेगा sin 2u। ठीक है, ये 2 में से 1 गया तो 1 - का 4 sin²u आपका रिजल्टेड आंसर आ चुका है, जो कि आपको लेके आना था। तो मैं क्या कह रहा हूं, इतने पापड़ जो हमने बेले हैं, अब ये पापड़ बेले हैं तो कितने सिंपल तरीके से बेले हैं ये किसी को पता नहीं है। देखो, अब जो बच्चा लास्ट तक रुका होगा, अभी तक क्लास जो ले रहा होगा, उसको पता चल गया कि क्या इसकी सीक्रेट की है। कुछ भी नहीं है, केवल ध्यान से सुनते रहो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब बताओ मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दी पूरी वैल्यू को। सारा काम किसके लिए था, केवल राइट हैंड साइड वाला पार्ट, स्टेप नंबर 5 याद करो। स्टेप नंबर 5 को हमने तरीके समझा, कुछ भी नहीं है भैया, दोनों में कॉमन ले ली, 1 बन गया। हमें वैल्यू चाहिए साइन की फॉर्म में, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - का 2 sin² थीटा। हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, वैल्यू पुट करा, -का 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - का 4 sin² थीटा, माइनस का ये 1 बाहर है ही, 1 से 1 यहाँ पे गया, 1 गया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब चुपचाप इसको उतार भी लो, और मैं 2 सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, कर भी लाना, क्योंकि देखो इतनी मेहनत जो मैं 1 घंटे से कर रहा हूँ, मैं फालतू नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक एक टर्म को समझाई आपको कैसे करना है। अब देखना भैया, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कौन कौन से करने के लिए। अब सवाल बहुत बड़े बड़े होंगे, लेंदी होंगे, लेकिन जो बच्चे इन सवाल को करेंगे ना, और जिस बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया जो मैंने अभी करवाया, वो इन सवालों को भी कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो ही एग्जाम में करके आएंगे, नहीं तो फिर मैं नहीं करवाने वाला इनको। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस में y अपॉन में अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y, ये सवाल है आपका। इस सवाल का आंसर जो है ना, वो आप देख के डरना मत भैया, डरना मत भैया बिल्कुल भी। x² डॉट में d2u अपॉन में dx² प्लस में वही आपका 2xy d2u अपॉन में dx dy प्लस में y² डॉट में d2u अपॉन में dy² इज इक्वल टू में देखना क्या आंसर आएगा, -1/4। ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन u और कोस 2u, और अपॉन में हमारे पास में आएगा कोस क्यूब u। प्यारे बच्चों, आराम से सवाल की प्रैक्टिस करना। ठीक है, सवाल होता है तो कर लेना, नहीं तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आराम से सवाल को देखो, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बिल्कुल भी, 1% की भी। सही है ना, सवाल को देखो, आराम से करना, आराम से करो भाई, पेशेंस के साथ में। उसको उतार लो, ये सवाल घर से करके लेके आना है। अगर आप और भी करना चाहो तो और भी कर सकते हो भैया, मैं तो खूब दे सकता हूँ सवाल। देखो सवाल देखे ना भैया, अगला वाला, अगला सवाल देखो भैया। अरे आपको करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं पहले कर रहा हूँ, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको करने हैं। u बराबर
अब कई बच्चे क्या करें, गुरुजी हम तो नहीं करेंगे। भैया जो नहीं करेंगे ना, वो एग्जाम में मेरे से ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन आया था और मैं करके नहीं आया, क्योंकि मैंने तो बोला था ये करना आपको ही है। और आप अगर ईमानदारी से करोगे तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। लेकिन वही बात है ना, 2 मिनट भी आपके पास नहीं है। अब इंस्टाग्राम फेसबुक जो है वो आपको परेशान कर रही होगी, बोले यार इतनी लंबी क्लास हो गई, अभी तक मेरे को आपने चलाया नहीं है। फेसबुक बोल रही होगी, इंस्टाग्राम बोल रहा होगा। ठीक है, क्लास तो बाद में ले सकते हो भैया, पहले वो चीज़ करा करो। ठीक है, साइन टू यू और साइन स्क्वायर यू। ठीक है, साइन स्क्वायर यू तो आप देख सकते हो आराम से। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। आपको पता है वाई स्क्वायर एक्स, पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पर आपको कैसे डिग्री फाइंड आउट करनी है, कैसे आपको घात निकालनी है, पता चल गया। यहाँ पर भी अब ये सवाल तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आप नोट में देखोगे, नोट्स में देखोगे, पीछे जाके देखना, ये वाला सवाल मैंने करवा रखा है, कैसे करवा रखा है आप देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अपन कल के लेक्चर में। चलो भाई आराम से लिख लो पेशेंस के साथ में। सवाल पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। एक एक वर्ड को समझाया मैंने, धीरे 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 एकदम। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो एग्जाम्पल है आप आराम से कर सको। ठीक है, चलो भैया, धन्यवाद।